Hello, welcome back to accounts class. Hope you're good and healthy, happy and safe at your home. Now today we will study retirement of a partner. Retirement of a partner, till yet we have studied the conceptual part in retirement of a partner in partnership accounting. Today what we will do a numerical based on retirement of a partner. आज हमें इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे. अब तक हमने क्या करे, सारे कॉन्सेप्ट पढ़े कि कैसे होता है और हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं. एंड टुडे वी विल अप्लाई ऑल दोस कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन. सो हियर वी गो. वी आर हैविंग अ क्वेश्चन दैट इज A and B are partners in a business sharing profit and losses as 3:2. Their balance sheet as on 1st Jan 2011 is given below. बैलेंस शीट दी गई है. एसेट्स में हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी. दिस इज मशीनरी. इन शॉर्ट आई हैव रिटन मैक. इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक बैलेंस, कैश एट बैंक, कैपिटल अकाउंट दिया गया है हमें. दोनों ही पार्टनर का दिया गया है, ए का भी और बी का भी. रिजर्व्स दिए गए हैं. ट्रेड पेएबल दिया गया है. ओके देन हमारी बैलेंस शीट में इस फर्म के पास ये सब कुछ है. फर्दर देखते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है. व्हाट डज द क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम अस. गाइज कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी एग्जाम हो, यू जस्ट हैव टू सर्च कि आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एक्चुअल में पूछ क्या रहा है. मेनी टाइम्स व्हाट हैपन्स, क्वेश्चन आपसे कुछ और ही पूछ रहा होता है, बट यू गाइज गिव द आंसर समथिंग एल्स. सो ये आइडेंटिफाई करना कि क्वेश्चन एक्चुअल में पूछना क्या चाह रहा है आपसे, क्वेश्चन को आपसे क्या चाहिए, आंसर क्या मांग रहा है, दिस इज वेरी नेसेसरी. So here we continue our question further. B retires from the business. इस पार्टनरशिप फॉर्म में दो ही पार्टनर थे, ए और बी, जिसमें कि बी रिटायर हो जाता है अपनी ओन इलनेस की वजह से. ओइंग टू इलनेस, बी की रिटायरमेंट का रीजन यहाँ पे दिया गया है इलनेस, एंड ए टेक्स इट ओवर. द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन वॉज मेड. रीवैल्यूएशन जो है वो लिया गया. रीवैल्यूएशन जब फर्म का हुआ, रीवैल्यूएशन मींस हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा से रीवैल्यूएट किया गया. रीवैल्यूएट यानी कि रिकैलकुलेट. हम उनकी वैल्यूज को रिकैलकुलेट करते हैं. हम अपडेटेड करते हैं टिल द डेट, प्रेजेंट डेट. लाइक बी इज रिटायरिंग ऑन 2011, तो उस ईयर में जो रेट होगा हम उस ईयर के रेट्स को वैल्यूएट करते हैं. नाउ रीवैल्यूएशन में हमें क्या मिला, गुडविल की, जो फर्म की गुडविल है उसकी वैल्यू है 25,000. नाइस. प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हुए हैं बाय 7.5% and inventories by 15%. Doubtful debt provision is raised against trade receivables at 5% and a discount reserve against trade payable at 2%. Good. So क्वेश्चन ने हमें 3 एडजस्टमेंट्स दिए हैं. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जब भी हमें क्वेश्चन मीन्स आपने क्या बताता है, रिवैल्यूएशन मेड्स हुआ था, एडजस्टमेंट्स बताता है, देन आपको क्या करना होता है, इन एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना होता है, एडजस्ट करना होता है इन योर एंट्रीज, इन योर जर्नल, इन योर अकाउंट्स, एंड यू हैव टू क्लोज. आपको क्या करना होता है, आपको अपनी एंट्रीज क्लोज करनी होती है, अकाउंट्स रिटर्न ऑफ करने होते हैं, और इन सब को, सारे एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करना होता है. नाउ व्हाट द क्वेश्चन सेज, यू आर आस्क्ड टू जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म.
and close the partner's account as on 1st Jan 2011. Give also the opening balance sheet of A. Right? Here it is. This is the question that हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, जर्नलाइज करना है द अबव ट्रांजेक्शन. जर्नलाइज मीन्स जर्नल एंट्रीज निकालनी है. ओके, जर्नल एंट्रीज निकालनी है अबव ट्रांजेक्शन्स के. दीज आर अवर अबव ट्रांजेक्शन्स इन द बुक ऑफ फर्म. और हमें पार्टनर ए की बैलेंस शीट भी शो करनी है, ओपनिंग बैलेंस शीट. बी रिटायर होता है, जो पार्टनर ए रह के है वो फर्म को टेक ओवर कर लेता है. नाउ हम इसके सॉल्यूशंस पे आते हैं. सो इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये क्वेश्चन है, हमारे पास ए एंड बी पार्टनर हैं. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया गया है. हमें बैलेंस शीट दी गई है ऑन 1st of Jan 2011. फर्दर हमें इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं. बी रिटायर हो जाता है इलनेस की वजह से और ए जो है फर्म को टेक ओवर कर लेता है. फिर क्या होता है, रीवैल्यूएशंस होते हैं फर्म में. रीवैल्यूएशन में हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स हुई हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं. हमें उन ट्रांजेक्शन्स को जर्नलाइज करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है और पार्टनर ए का ओपनिंग बैलेंस बनाना है. मीन्स वी हैव टू मेक द बैलेंस शीट ऑफ पार्टनर ए. So let us proceed to our solution. And here we go. These are our journal entries. अब क्या होता है, पहली जो जर्नल एंट्री है वो क्या है कि गुडविल के बेसिस पे करी गई है. गुडविल के बेसिस पे मीन्स जो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट था, दैट एडजस्टमेंट में गुडविल की वैल्यू दी गई थी. दैट वाज 25,000. ओके, अब क्या होता है, नाउ सी, ये जो वेयर इज माई पेन, यस हेयर इट इज, एक्सक्यूज. नाउ हेयर गुडविल की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में 25,000 दी गई है, बट जो यहाँ पे गुडविल का अमाउंट एडजस्ट हुआ है दैट इज 10,000. हाउ? I told you when I was explaining the concept of retirement of a partner, इसमें क्या होता है, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हम गेनिंग रेशियो में करते हैं. पार्टनर जो फर्म को टेक ओवर करता है, जो फर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो रिटायरिंग पार्टनर को उस शेयर का अमाउंट एज ए गुडविल देता है. किस शेयर का? जिस शेयर को रिटायरिंग पार्टनर फर्म में लीव करके जाता है. मीन्स अभी तक जो पार्टनर बी, टिल नाउ पार्टनर बी जो भी प्रॉफिट लेता है या जो भी प्रॉफिट लिया है, उसका जो शेयर है वो शेयर अब किसे मिलेगा? द रिमेनिंग पार्टनर. एंड हियर द रिमेनिंग पार्टनर इज पार्टनर ए. हियर द रिमेनिंग पार्टनर इज पार्टनर ए. एंड पार्टनर ए का जो अभी तक का शेयर था वो था 3/5. 3/5 हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें मिला है शेयरिंग रेशियो 3:2. What we have got? 3:2. 3 is a share of partner A and 2 is a share of partner B. Now partner B का शेयर भी partner A लेगा. तो ये जो गेनिंग परसेंट है, इस परसेंट में हम क्या करेंगे, अपने इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू पार्टनर बी. ए जो है, ये जो 2/5 है ना, मीन्स 25,000 का 2/5 ऑफ शेयर ए किसे देगा? बी को देगा. 25,000 का 2/5 ऑफ शेयर ए बी को देगा.
दिस इज वेरी सिंपल गाइस, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ए का गेनिंग शेयर क्या है, जो बी का गेनिंग शेयर था, बी का गेनिंग शेयर क्या था, 2/5, 2/5, एज सिंपल। और अब जो फर्म की गुडविल है 25,000, वो क्या है, वो गुडविल अब ए अकेले ही क्या करेगा, उसको लेगा, इंजॉय करेगा। सो ए क्या करेगा, उस गुडविल में से इस 2/5 का शेयर किसको देगा, बी को देगा। सो आप 25,000 का 2/5 निकाल लीजिए, 25,000 का 2/5 निकाल लीजिए। 25,000 जो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल है, हम इसका 2/5 निकाल लेते हैं। गाइज आप ये वर्किंग नोट में करेंगे, बट मैंने ये वर्किंग नोट में इसलिए नहीं किया बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन यू। आप इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। जब आप 25,000 का 2/5 शेयर निकालते हैं, देन आपको क्या मिलेगा, फाइंड आउट। यस, यू विल गेट 10,000, आपको 10,000 मिलेगा। और इतना ही अमाउंट ए क्या कर रहा है, बी को दे रहा है। सी, दिस इज अ सिंपल, आई टोल्ड यू। अब सेकेंड थिंग क्या होती है, रिजर्व। सेकेंड थिंग जो है, सेकेंड एडजस्टमेंट्स तो हमारे ट्रांसफर ऑफ गुडविल हुआ है। नाउ ट्रांसफर ऑफ रिजर्व होता है। फाइनल पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर को हम कैसे करते हैं, गुडविल देते हैं, रिजर्व देते हैं। गुडविल हमने दे दी, अब हम रिजर्व देंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास रिजर्व है एंड दैट इज फॉर द अमाउंट ऑफ 15,000। रिजर्व हमारे पास 15,000 है एंड रिजर्व किस रेशियो में डिवाइड होते हैं, द शेयरिंग रेशियो। शेयरिंग रेशियो में हम रिजर्व को दोनों ही पार्टनर्स को दे देंगे। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो ये जर्नल एंट्री तो एज सिंपल थी, इसमें तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। यू हैव टू जस्ट नोट इट डाउन। ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, वाई, बिकॉज रिजर्व उनके कैपिटल अकाउंट में आया है, मीन्स उनके कैपिटल अकाउंट में इनकम आई है, देयर इज अ गेन, दैट्स वाई ये अकाउंट जो है क्रेडिट हुआ है। लाइकवाइज हमने अदर एडजस्टमेंट्स करे। अब क्या था, जो अब हम फाइनल पेमेंट करते हैं, गुडविल कर दिया, रिजर्व कर दिया। अब हम बाकी के एडजस्टमेंट्स को भी, प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। नो, जब हम रीवैल्यूएशन करते हैं देन हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट। गाइस, दिस बोथ अकाउंट